हेलो आर्ट लवर्स, आप सभी का स्वागत है ड्राइंग बाय मलिका इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बहुत ही इजी ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाकर दिखाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक खूबसूरत सी सीनरी बनाएंगे जो बहुत सिंपल है और इसे जल्दी बनाया जा सकता है। और जब हम कोई लैंडस्केप या सीनरी तैयार करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक हाउस होगा, नेचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी जैसे कि ट्री, बुशेस, माउंटेन, रिवर। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम किसी सीनरी में ऐड करते हैं। और मैंने इस सीनरी की शुरुआत स्टार्ट की है इसकी चिमनी से, क्योंकि इसकी करेक्ट पोजीशन होने पर ही हम बाकी की चीज़ें बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग पेंसिल का इस्तेमाल करके सबसे पहले रफ स्केच बनाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर मार्कर पेन की हेल्प से इस सीनरी को तैयार कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत चिमनी से की है। तो अगर आपको डायरेक्ट पेन से ड्राइंग करने में दिक्कत होती हो तो आप सबसे पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाइए और ये पूरी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद इसे आप हाउस से शुरू कीजिए। डायरेक्ट पेंसिल से जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हमें इरेज़र मिल जाता है। तो अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो हम उसे इरेज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मार्कर पेन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं करेक्ट जगह पे करेक्ट चीज़ें बनाऊँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। वैसे तो ये बहुत ही इजी ड्राइंग है, लेकिन अगर आपको इसे बनाने में परेशानी होती हो तो सबसे पहले आप इसे एक रफ स्केच कॉपी में बनाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे आपको छोटी छोटी सी ड्राइंग्स बनानी पहले ही सिखाई हैं। अगर आपको ट्री बनाने में दिक्कत आती हो तो उसका वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर शेप्स को बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को पहले ही ड्रॉ करके देख चुके हैं तो एक सीनरी में उन्हें डालना बहुत आसान हो जाता है और इन सब को एक साथ जोड़ने पर एक खूबसूरत सीन तैयार हो जाता है। आज का ये लैंडस्केप बहुत ही सिंपल है। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं इसे ब्रश पेन से कलर करने वाली हूँ। कलर मेरी चॉइस के हैं, अगर आपको ये कलर चेंज करने हो तो आप उसे चेंज ज़रूर कीजिएगा। कलर करने का भी अपना एक तरीका होता है। जब भी आप कलर को चलाएं तो उसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखें। अगर आप इसे अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह करेंगे तो पैचेस नज़र आते हैं, और ये तो वैसे भी स्केच पेन या ब्रश पेन है तो इसमें तो और भी क्लियर नज़र आएंगे। इसलिए एक ही डायरेक्शन में काम करते हुए अगर आप करेंगे तो वो ड्राइंग में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। स्केच पेन या ब्रश पेन से आप इसमें कलर मिक्सिंग भी कर सकते हैं। हमेशा लाइट कलर से शुरुआत करनी चाहिए जब भी आप मिक्सिंग करें। तो यहाँ पर मैंने ट्री में बेस में लाइट ग्रीन कलर लिया है और अब डार्क ग्रीन कलर से इसके ऊपर एक और कलर शेड डाल रही हूँ। बेसिकली मैं इसकी आउटलाइंस करूँगी ताकि इसमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब हम ड्राइंग करते हैं ना तो उसमें ग्रीन कलर के लिए हमेशा नॉर्मल ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम ट्रीज़ को रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑलिव ग्रीन या सैप ग्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ ऑलिव और सैप ग्रीन कलर से ही हम बहुत सारे कलर शेड बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितने प्रेशर के साथ चला रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक ड्राइंग में बहुत मायने रखती हैं। किसी भी ड्राइंग में कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने बैकग्राउंड में अगर लाइट कलर लिए हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट में डार्क कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और वाइस वर्सा अगर हम बैकग्राउंड में डार्क कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो आगे की तरफ हैं उनमें लाइट कलर लिए जाते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखते हुए हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। नेचर से रिलेटेड ड्राइंग्स में ज़्यादातर येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। रेड, येलो और ब्लू ये प्राइमरी कलर हैं और इन्हीं की मिक्सिंग से सेकेंडरी और टर्शियरी कलर भी बनते हैं। तो ब्रश पेन, स्केच पेन में भी इन कलर कॉम्बिनेशन को बनाना पॉसिबल होता है। अगर आपके कलर पैलेट में ज़्यादा शेड्स नहीं है ना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मिक्स मीडिया के थ्रू भी इस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्केच पेन से एक ही डायरेक्शन में कलर किया था, इसलिए उसमें कोई भी अलग अलग पैचेस नहीं बने हैं। अब बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर वैक्स क्रेयॉन का इस्तेमाल किया है। आप हर एक ड्राइंग में अलग अलग तरह के कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग मीडियम यूज़ कर सकते हैं। बस करने का तरीका एकदम करेक्ट होना चाहिए तो आपकी ड्राइंग भी बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हो जाती है। किसी भी ड्राइंग में अगर कलरिंग अच्छी हो ना तो ड्राइंग में चार चांद लग जाते हैं। इसलिए जब भी आप ड्राइंग कंप्लीट करें तो उसकी कलरिंग को ज़रूर चेक करें।
अगर आप कलरिंग कैसे करते हैं इस पर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जल्द ही उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो लीजिए, ये सीनरी तैयार है। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।